चिशोती आपदा का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन राहत और बचाव काम में बहुत तेजी आई है। हम जिस जगह खड़े हैं ये पीछे वही लंगर था जो इस क्लाउड बर्स्ट की बादल फटने की चपेट में सबसे ज़्यादा आया है और बताया ये जा रहा है कि इस लंगर में सैकड़ों लोग उस समय खाना खा रहे थे जब ये बादल फटा। अब एहतियातन इस पॉइंट के आगे, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इसके आगे आम जनता या मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है और अंदर आप कल तक हम यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों को देख रहे थे। आज यहाँ पर राहत काम में तेजी के लिए जेसीबीज को प्रेस इन किया गया है। जेसीबीज यहाँ का मलबा खंगाल रही हैं और साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे कोई जिंदगी दबी ना हो। और इसके साथ ही एक और अपडेट दे दूं, अब बीआरओ तुरंत एक्शन में आएगा और बीआरओ ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनको ड्रिलिंग करेगा, क्योंकि ये पत्थर यहाँ से, ये बड़े बड़े चट्टाने जो हैं इनको यहाँ से हटाना जो है वो मुश्किल है। तो ऐसे में अब या इनकी ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग के बाद इन पत्थरों को काट कर जो है तोड़ कर जो है यहाँ से हटाया जाएगा और इस एरिया को क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये एक गाड़ी है जो संभवतः इसी डेब्रिस से निकली है, इसी मलबे से निकली है। गाड़ी का हाल देखिए और ये तस्वीर ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का हादसा ये रहा होगा। पीछे का तस्वीरें आपको इस वाहन की दिखा रहा हूँ। पूरी तरह से पीछे से ये वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है, टूट चुका है। और इस तरफ आप देखिए ये वो मलबे के निशान है जिसने यहाँ 60 से ज़्यादा जिंदगियाँ जो है लीन ली है। इस गाड़ी की तस्वीरें ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये जो क्लाउड बर्स्ट था कितना खतरनाक था, किस तरह से मिट्टी और गारा उस समय आया होगा। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा ये फ्रंट देखिए इस गाड़ी का फ्रंट जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और ये मिट्टी और मलबा अभी भी इस वाहन पर जमा हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उस मलबे में दबे सबूत की, जो मलबा यहाँ बादल फटने के बाद आया है। और अगर इस इलाके की तरफ आप देखिए, यहाँ पर पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी पहुँच चुके हैं और यहाँ पर आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी आए थे। यहाँ इस तरफ पीछे एक तस्वीर देखिए कि किस तरह एक शख्स एक महिला को अपनी पीठ पर बिठाकर ला रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो यहाँ माता मचेल के दर्शनों के लिए गए थे और वहाँ बादल फटने के बाद इन्हें 3 दिनों तक वहीं रोका गया था। और अब वैकल्पिक रास्ता निकलने के बाद यहाँ पर न केवल उन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है जो यहाँ मचेल माता में मंदिर में थे, बल्कि यहाँ पर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भी तेज़ी आई है। ये देखिए जेसीबी की मशीन यहाँ से उस मलबे को क्लियर कर रही है जो मलबा यहाँ बादल फटने के बाद आया है। और अब मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के जाने के बाद यहाँ पर जो है रिलीफ और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसमें बहुत तेजी आई है। चिशोती हादसे का आज तीसरा दिन है और आज यहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत तेजी आई है। यहाँ पर मलबे में फंसे लोगों की तलाश तेज हो गई और सामने आप तस्वीरें देखिए, ये जो एक मकान, आप हरे रंग का मकान देख रहे हैं, इसका एक हिस्सा गारे की चपेट में आने से पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और ये मकान जो है इसमें भी इसके जो ग्राउंड फ्लोर आप देख रहे हैं यहाँ पर गारा भर गया था। अब आप देख रहे हैं कि रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में तेज़ी आने के बाद किस तरह से जेसीबी और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के लोग यहाँ पर लगातार लगे हुए हैं। इस मकान के ग्राउंड फ्लोर का जो मलबा है उसको निकाला जा रहा है और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इसमें कोई शख्स ना फंसा हो। किस तरह से सावधानी पूर्वक पहले जेसीबी से एक मकान के हिस्से को नीचे से सपोर्ट दी गई है और उसके बाद यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग इस मकान के अंदर से जिंदगियां या लोगों को तलाशने की जो है काम बड़ा एहतियातन कर रहे हैं। और लगातार ये काम यहाँ पर कई जगह पर चल रहा है जहाँ इस तरह से जो इलाके यहाँ पर जो इलाके या जो मकान यहाँ पर मिट्टी की चपेट में आए हों उन्हें किस तरह से यहाँ निकाला जा रहा है, खंगाला जा रहा है। यहाँ देखिए एक शख्स के हाथ में यहाँ कटर है और कटर से यहाँ पर जो है दीवारों को या कुछ सामान को काटा जा रहा है ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस इलाके में, इस मकान में कोई और जिंदगी ना हो। लगातार इस तरह के ऑपरेशन यहाँ चलाए जा रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान यहाँ से
मलबे से सामान निकाल रहे हैं और साथ में ही ये देख रहे हैं कि इस मलबे में कोई शख्स फंसा ना हो। इस तरह के ऑपरेशंस यहाँ चलाए जा रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि यहाँ पर जो बाढ़ आई है और उसके बाद यहाँ जो मलबा है उससे सुरक्षित बाहर उससे हटाया जाए और ये देखा जाए कि वहाँ पर कोई ज़िंदगी फंसी ना हो। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, एबीपी न्यूज़, किश्तवाड़। किश्तवाड़ के चिसोती में रिलीफ ऑपरेशन जारी है और यहाँ जिस तरह का मलबा आया है उसको हटाने के लिए अब यहाँ जेसीबीज़ को बुलाया गया है। दर्जनों जेसीबीज़ यहाँ आई हैं और लगातार यहाँ पर इस मलबे में फंसी ज़िंदगी को ढूंढा जा रहा है। इस मलबे में फंसे जो है सामान को निकाला जा रहा है। ये एक मुश्किल ऑपरेशन है और आज इस ऑपरेशन का तीसरा दिन है। हमारे साथ अशरफ साहब हैं। सर, अशरफ साहब, ये जो ऑपरेशन है, ये जो आप कर रहे हैं, कितना मुश्किल है और आप कब से जेसीबी चला रहे हैं और ये क्या सबसे मुश्किल ऑपरेशन? सर, मुझे तो हो गए कम से कम 24 साल मशीन चलाते हुए, मगर पहली बार इतना मुश्किल ऑपरेशन देख रहे हैं। क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ आए हैं, बड़े बड़े पत्थर आए हैं, बहुत पेड़ आए हैं। क्योंकि छोटी मशीनें दिक्कत हो रही हैं उनको हटाने में। अब बड़ी मशीनें लाई गई हैं, उनको हटाने के लिए लोगों को जो दबे हुए हैं मलबे में उनको निकालने के लिए। तो आज दो तीन दिन से लगातार काम चल रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि बंदा जो भी है वो निकले ताकि उनके परिवारों को थोड़े हो जाए। तो इसलिए बहुत मुश्किल दिख रहा है ये ऑपरेशन। आमतौर पर जम्मू कश्मीर में जेसीबी जब लगती हैं वो पहाड़ों से आए मलबे को हटाने के लिए लगती हैं, पत्थरों को हटाने के लिए लगती हैं। लेकिन अशरफ साहब, जब ये पता हो कि इसमें ज़िंदगी हो सकती है तो कितना मुश्किल हो जाता है आपके लिए? बहुत मुश्किल सर, क्योंकि आदमी है सर, हम भी इंसान हैं। इंसान को इंसान निकालने के लिए, वो भी मशीनों से, बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो तकलीफ भी हो जाते हैं क्योंकि एक आदमी को मिट्टी से निकालने में और मशीन के साथ वो भी बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ तो है ही नहीं कोई सिस्टम जो कि बंदा कहीं गिनती बेलचा लगा कर निकाले, वो तो है ही नहीं सर। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थरों में बहुत दिक्कत हो जाती है निकालने के लिए और तकलीफ भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो ऐसे में सर एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, कितना एहतियात आप बरतते हैं और क्या क्या एहतियात यहाँ बरतना पड़ता है जब ऐसे फंसे हो मलबे? सर, हम तो अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, जो भी मलबे में दबे हैं उनको हमारी तरफ से कोई नुकसान न पहुँचे। कोशिश कर रहे हैं कि अपने हिसाब से जो पत्थर हट जाए, पत्थर के नीचे जो कोई बंदा हो, मिट्टी के नीचे हो, उसको कोई मशीन से कोई ना लगे। तो कोशिश तो कर रहे हैं सर अपनी तरफ से निकालने की। जिंदगी भर याद रहेगा ये ऑपरेशन? जी सर, क्या बात करते हैं सर, बिल्कुल पूरा जिंदगी भर याद रहेगा सर। जिंदगी भर याद रहेगा ये ऑपरेशन, क्योंकि ये कोई मामूली ऑपरेशन नहीं है। इस ऑपरेशन में मलबे से जिंदगियां निकालनी है और एक इंसान, एक मशीन के सहारे इंसान को निकालना है। तो ऐसे में किसी का भी दिल जो है वो पसीज जाएगा। चिशोती हादसे का आज तीसरा दिन है और रिलीफ और राहत के काम में तेज़ी आने के साथ ही मलबे में दबे लोगों और यात्रियों के निकलने का सिलसिला तेज़ हो गया है। हम यहाँ इस समय चिशोती में हैं और मेरे सामने ये जो शख्स देख रहे हैं, इनकी माताजी और इनकी जो मामी हैं वो यहाँ पर दर्शनों के लिए आई थी। बताया ये जा रहा है कि जैसे ही वो मचैल माता के दर्शनों के बाद नीचे आ रही थी, जो सामने मकान है, इस मकान में उन्होंने शरण ली, जिसके बाद मलबा इतना तेज़ आया कि वो उस मलबे में दब गई हैं। अब इनकी मामी की बॉडी मिल गई है। तलाश यहाँ पर जारी है, तलाश तेज़ चल रही है और बताया ये जा रहा है कि ये सभी लोग इसी मकान में उस समय शरण ले रहे थे जब ये घटना घटी। काफ़ी मशक्क़त के बाद, करीब ढूंढने के बाद इन्हें पता चला है कि इनकी माताजी कहाँ हैं। आप सर, कब आई थी आपकी माताजी यहाँ दर्शन करने के लिए? और सोमवार को। कौन कौन आया था? मामा मामी और दो मामे थे साथ में, ये दोनों मामियाँ थी, ठीक है। एक उनकी लड़की थी, तो एक इनकी माँ थी। हाँ, ये और भी आदमी थे गांव के, तो 14 बंदे थे, बाकी चले गए हैं। तो यही 4 मिसिंग हैं, 4 बंदे मिसिंग हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये इस मकान में? ये लड़की जो यहाँ से गई है ना उधर, उसने बताया कि हम सारे इकट्ठे इसी दुकान में थे, इसी स्पॉट पे थे। जब उन्होंने बताया इसी स्पॉट पे इधर से निकली हुई है एक डेड बॉडी, वो इनकी हमारी जो पहचान बाकी है, हॉस्पिटल में लेके गए हैं, मगर हमें लगता है कि वो ही है, हम एक औरत वो ही है।
दूसरी जो निकले हैं, अब देखते हैं, अभी अगर मिलेंगे तो शायद वो ही तीनों जने, तीनों एक साथ ही है। तीनों एक। सर हाँ, कल बीच दरिया में गए थे पैदल, उधर देखा लेकिन उधर तो मिले नहीं। फिर ऊपर से ये अभी इधर पहुंचे हैं तो बोल रहे हैं निकाल रहे हैं। तो अभी एक डेड बॉडी गई है, हॉस्पिटल में लेकर गए हैं। तो हमने लड़का भेजा, उसकी शनाख्त करेंगे। हमें लगता तो है वही हो सकता है। थोड़ी पहचान जो हो रही है बांग शंग से, जो नाक में डाला, जो उससे लगता है कि वो हमारी मामी है। ये तस्वीर भी थी आपके पास, अगर देखा ये वो सारे लोग हैं जो यहाँ दर्शनों के लिए आए थे और जो इन्होंने कपड़े पहने हैं उनसे पता लगा है। और जो उनके पास बैग है, ये आप देखिए, ये जो है ये वो सारी महिलाएं हैं जो इस मकान के मलबे में दबी हुई हैं। तस्वीरें आप देखिए। और जो है यहाँ पर परिजन किस तरह से अब ढूंढ रहे हैं, उनको ढूंढने में दिक्कत हो रही है, काफ़ी इनको ढूंढना पड़ा है। और उसके बाद यहाँ जो है इन्हें पता लगा। आप बात करने की हालत में हैं? ये बात करने की हालत में नहीं है। और ये परिजन जो है यहाँ पर इसी तरह लोग जो हैं वो पहुँच रहे हैं ताकि वो अपने परिजनों को जो अब तक मिसिंग है, जो लापता है, उनका पता लगा सकें। चशोती हादसे का आज तीसरा दिन है और बचाव और राहत कार्य अपने चरम पर है। युद्ध स्तर पर यहाँ बचाव और राहत कार्य चलाए जा रहे हैं। और सामने जो अब हरा एक मकान देख रहे हैं, इस मकान से अब तक 4 डेड बॉडीज़ जो हैं वो मिली हैं। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें यहाँ पर डिप्लॉय हैं और लगातार यहाँ से इस मलबे में जो है बॉडीज़ के जो दबी हुई थी उनको निकालने का काम जारी है। बताया जा रहा है कि ये कुछ महिलाएं हैं जो आपस में रिश्तेदार हैं और ये माता मचेल के दर्शनों से करके वापस आ रही थी। और जैसे ही ये महिलाएं यहाँ पहुँची तो सामने से जो है क्लाउड बर्स्ट हुआ, पानी तेज़ आया और डरकर ये महिलाओं ने इस घर में शरण ली, जिसके बाद ये मलबा जो है इस घर के अंदर चला गया, जिसमें इन महिलाओं की जान चली गई है। किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ रिट्रीव हो रही हैं आप देख सकते हैं। यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के ये जवान हैं जो बॉडीज़ ला रहे हैं और लगातार यहाँ पर ये सिलसिला जो है जारी है। इससे पहले भी इसी मकान से एक बॉडी मिली थी जिसे जो है हॉस्पिटल ले जाया गया है ताकि उसकी शिनाख्त हो सके। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से ये पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं। ये वो बदनसीब लोग हैं जो इस क्लाउड बस्ट में, बादल फटने की घटना में बच नहीं पाए और इसी चसोती नाले के आसपास ये लोग थे जब ये घटना घटी। जैसे ही बादल ऊपर के पहाड़ों से फटकर आया तो इन लोगों को बचने का कोई स्थान नहीं मिला, भागने का कोई स्थान नहीं मिला, कहीं छिपने का कोई स्थान नहीं मिला। और जहां जिसको जो मिला उसने उसी में शरण ली और वहीं उनकी जो है जान गई है। लगातार यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 60 से ज़्यादा लोग अब तक इस हादसे में मारे जा चुके हैं और अब बॉडीज़ रिट्रीव करने का यहाँ पर काम जो है बहुत तेज़ी से चल रहा है। एक तरफ से जो ये मकान जो कि इस चसोती जो नदी है इसके किनारे पर जो मकान है उन मकानों को लगभग जो है उनको सर्च कर लिया गया है, वहाँ से जो बॉडीज़ हैं वो निकाल ली गई है। वहीं पीछे जो है अब बोल्डर्स को हटाया जा रहा है, बोल्डर्स को तोड़ा जा रहा है ताकि इसके नीचे अगर कुछ लोग दबे हैं उनका जो है पता लगाया जा सके। इस बीच बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं जिनके परिजनों का अब तक पता नहीं है और लगातार इन लोगों का आना यहाँ जारी है। और लगातार यहाँ पर हेल्प डेस्क बनाया गया है जहाँ इन लोगों को जानकारी दी जा रही है उनसे संबंधित जो है। इसके साथ ही यहाँ पर जो है जो लोग मिसिंग है उस बाबत भी एक डेस्क बनाया गया है। जो लोग मिसिंग लोगों की यहाँ रिपोर्ट कर रहे हैं और मिसिंग लोग जो कि लापता लोग हैं उनको यहाँ पर उनका एक डाटाबेस तैयार हो रहा है। तो फिलहाल ये बताया जा रहा है कि 70 के आसपास लोग जो हैं वो मिसिंग हैं और लगातार यहाँ पर आप देखिए कि किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एक और स्ट्रेचर आप अपने टीवी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, ये अंदर गया है, मतलब एक और बॉडी अंदर पड़ी हुई है जिसको अब यहाँ से निकाला जाएगा। और ये वो घर है जिसके ग्राउंड फ्लोर में जो है कुछ लोग शरण ले रहे थे उस समय जब ये बादल फटा और मलबा इस घर के ग्राउंड फ्लोर में घुस गया और वहीं उन लोगों की जान चली गई। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी न्यूज़ पर देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर बॉडीज़ को लाया जा रहा है। आप देखिए ये तस्वीरों में बॉडीज़ को वहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है
ये एक पार्थिव शरीर है जिसको वहाँ से लाया जा रहा है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो लगातार इस तरह के ऑपरेशंस को यहाँ अंजाम दे रहे हैं और बॉडीज़ जहाँ कहीं भी मलबा है उसे हटाने का काम चल रहा है और बॉडीज़ यहाँ से लगातार रिट्रीव हो रही हैं, बॉडीज़ को लगातार यहाँ से निकाला जा रहा है। एक और बॉडी उस घर में जो है वो पड़ी हुई है, उसे भी जल्द ही निकाला जाएगा और ये जो एक वैकल्पिक पुल बनाया गया है यहाँ से इस बॉडी को लाया जाएगा और जिसके बाद इसे जो है यहाँ किश्तवाड़ के ज़िला अस्पताल ले जाया जाएगा, जहाँ इनकी शिनाख्त के लिए जो लोग आए हैं उन्हें ये जो है शिनाख्त के लिए बुलाया जाएगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, युद्ध स्तर पर यहाँ पर बचाव और राहत के काम जारी है। बॉडीज़ मिलने का सिलसिला यहाँ जारी है और बॉडीज़ यहाँ लगातार मिल रही है जिन्हें जो कि मलबे में दबी थी और अब उन्हें निकाला जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलू, एबीपी न्यूज़, किश्तवाड़। Thank you.